बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद एमएलसी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद उठाया। नीतीश अब बतौर सांसद संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगामी जनगणना 2027 को लेकर जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इसकी रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की आधी रात तय की गई है। इस आधार पर देश की जनसंख्या और सभी प्रशासनिक इकाइयों का डेटा तैयार किया जाएगा। जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्य गौरव सम्मान समारोह में भाग लिया। सरकार ने कहा कि वह युवा लेखकों को बढ़ावा देने और स्थानीय भाषा व लोक साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल को राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में बेलदा की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों में झगड़े भड़का रही है और हालात का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील की। यह बयान चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्माता दिख रहा है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुबे को मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। केरल में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस यूडीएफ के साथ है, जबकि एलडीएफ को भाजपा का समर्थन मिला हुआ है। राहुल ने आरोप लगाया कि केरल चुनावों में भाजपा की छिपी हुई ताकत काम कर रही है और देश में भाजपा को चुनौती देने वाली एकमात्र शक्ति कांग्रेस ही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि क्षेत्र की जनता का प्यार और समर्थन कार्यक्रमों में साफ दिखाई देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि असम सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक पीयूष हजारिका के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये जनसमर्थन भाजपा के लिए बड़ी ताकत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर हर विभाग का डेटा मीडिया के सामने जारी किया जाएगा, ताकि जनता को पता चले कि पंजाब सरकार ने इन वर्षों में क्या काम किए। ये पारदर्शिता जनता के विश्वास को मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को स्मार्टफोन व नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का उद्देश्य तकनीक और रोजगार से जुड़ाव को मजबूत करना है। टीवी के प्रमुख विजय ने कहा कि उन्होंने अपना चुनाव अभियान पेरम्बूर से शुरू किया, क्योंकि यह उनका अपना क्षेत्र है। उन्होंने तमिलनाडु को बचाने की बात कही, जहां महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नशे की समस्या गंभीर है। विजय ने जनता से बदलाव के लिए समर्थन मांगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कंपनियों को मंजूरी पत्र सौंपे। कुल 29 आवेदनों को 7,104 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्वीकृति मिली है। ये कदम भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है।